औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे सामीन किराम, आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। हम सभी आप सबकी दुआओं से बिल्कुल खैरियत से हैं। तारीख़ के झरोखे में आज जो मैं आपके लिए वाक़यात लेके हाज़िर खिदमत हुई हूँ वो हैं हौसला, हुस्ने तलब, 4 महीने और 4 दिन की बादशाही, रोशन मिसाल लोग, सखावत, मकाम, मौसीकी की कब्र। वाक़यात शेयर करने से पहले आपसे गुजारिश है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए वाक़यात आपके साथ शेयर करती हूँ। हौसला। जब अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब पर हमला किया तो दरबार दिल्ली की तरफ से इन दिनों मीर मुनव्वर गवर्नर मुकर्रर था। इस बेचारे ने पहले तो दिल्ली में अमदाद के लिए बहुत सी अर्जियां भेजी, लेकिन जब कोई भी जवाब न आया तो नाचार अपनी ही मुट्ठी भर फौज से अहमद शाह का मुकाबला किया, मगर अहमद शाह ने मीर साहब को शिकस्त देकर शालामार बाग में आमकाम किया। अब इनकी अताअत के सिवा कोई चारा न था। नाचार खुद मिलने गए। अहमद शाह इनकी बहादुरी और जुर्रत देख चुका था। इज्जत के साथ बिठाकर पूछा, अहमद शाह, मीर साहब, आपने लड़ाई से पहले ही अताअत क्यों ना कबूल की? मीर मुनव्वर, सिर्फ इसलिए कि जो मेरा आका है इसकी मर्ज़ी के बगैर मैं ऐसा नहीं कर सकता था। अहमद शाह, फिर आपके मालिक ने आपकी अमदाद क्यों ना फरमाई? मीर मुनव्वर, इसने ख्याल किया होगा कि अमदाद के बगैर भी मैं आपसे बखूबी निपट लूँगा। अहमद शाह, अच्छा, अगर आप फतह पाते तो मेरे साथ क्या सलूक करते? मीर मुनव्वर, मैं आपको लोहे की एक बंद गाड़ी में बिठाकर दिल्ली भेज देता। वहाँ बादशाह सलामत आपकी बाबत जो चाहते खुद हुक्म देते। अहमद शाह, अच्छा, अब के खुदा ने मुझे फतहमंद किया है, मुझे आपके साथ क्या सलूक करना चाहिए? मीर मुनव्वर, अगर आप कसाई हैं तो कत्ल कर दीजिए, डाकू हैं तो लूट लीजिए, सौदागर हैं तो जुर्माना कर दीजिए, बादशाह हैं तो माफ़ फरमा दीजिए। मीर साहब की रास्तबाजी और हाजिर जवाबी से अहमद शाह इतना खुश हुआ कि 1.25 लाख का खलत देकर अपनी तरफ से भी इन्हीं को बदस्तूर पंजाब का गवर्नर मुकर्रर कर दिया और कुछ सालाना खराज पर सुलह कर ली। वाकई हौसला और सदाकत बड़ी चीज़ है। हुस्ने तलब। रूम का शहनशाह कैटू अपने पड़ोसी मुल्क पर हमला करना चाहता था, मगर मजलिस शोरा इसे जंग की इजाज़त देने पर रजामंद नहीं थी। मजलिस को राज़ी करने के लिए जब इसके तमाम ज़ुबानी हरबे बेसूद हुए तो इसने 3 खुश रंग नाशपातियाँ एक थैले से निकाल कर मजलिस के सामने रख दी। अरकान ने हैरान होकर पूछा, ये नाशपातियाँ किस मुल्क में पैदा होती हैं? शहनशाह ने जवाब दिया, कार भेज में जो यहाँ से सिर्फ 3 दिन की मुसाफत पर है। ये हरबा कारगर साबित हुआ और मजलिस शोरा ने जंग की इजाज़त दे दी। 4 महीने और 4 दिन की बादशाही। वो जो कहते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, ये मिसल बहादुर शाह पर बिल्कुल सादिक आई। 11 मई सन 1857 को दिल्ली अंग्रेज़ों के कब्जे से निकली और बहादुर शाह के कब्जे में आई। 14 सितंबर सन 1857 को फिर बहादुर शाह से छिनकर अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गई। रोशन मिसाल लोग। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी जैसे अजीम और बेबाक शख्स हमारी तारीख़ के ज़िंदा औराक हैं। ये अजीमुश्शान शख्सियत जब राजपूतों से लड़ाई में कुछ अफराद के मुकाबले से मुंह मोड़ने और मैदान जंग से भागने की वजह से शिकस्त से दोचार हुई तो मोहम्मद गौरी को इस्लाम की सुबकी पर बहुत दुख पहुंचा। इसने कसम खाई कि जब तक मैं अपनी हज़मियत को नुसरत में तब्दील नहीं करूँगा, ना पलंग पर सोऊंगा, ना लिबासे फ़ाखरा को हाथ लगाऊंगा, ना गोश्त और ना ही कोई शाही ताम चखूंगा। पूरे 1 साल के बाद जब अल्लाह ताला ने इसे फतह से हमकिनार किया तो इसने अपनी फ़ौज के सामने जंगी लिबास उतारा। फ़ौज ये देखकर हैरान रह गई कि इसका तन एक खून आलूद और बोसीदा लिबास से ढका हुआ है। मोहम्मद गौरी ने इन्हें बताया, ये वो लिबास है जिसे मैंने गुज़िश्ता जंग में पहन रखा था और आज तक मुसलसल वो लिबास पहने हुए हूँ। मैं जब भी लिबास पर नज़र डालता तो अपनी हज़मियत की याद ताज़ा करता और इंतकाम के अंगारों पर लौट जाता और आज अल्लाह ताला के बेपाया शुक्र के साथ अपना ये पुराना लिबास उतारता हूँ। सखावत। सुल्तान नूरुद्दीन अयूबी का ऊँट गुम हो गया। इसने मनादी कराई, जो शख्स ऊँट को ढूंढ लाएगा इसे इनाम भी दूंगा और वो ऊँट भी। किसी ने पूछा कि इसका फ़ायदा? सुल्तान ने जवाब दिया, मेरा पहला मकसद वो लज्जत हासिल करना है जो गुमशुदा चीज़ को पाने से मिलती है, दूसरा बख्शने की लज्जत और तीसरा ढूंढने वाले को उजरत। मुकाम।
खलीफा मुतवक्किल ने दरबारियों से कहा, क्या तुम्हें मालूम है मुसलमान उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से क्यों नाराज़ हो गए थे? हाज़रीन ने अपनी लाइल्मी का इजहार किया तो खलीफा ने इन असबाब पर रोशनी डालते हुए कहा, इस नाराज़गी की वजह ये थी कि जब सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खलीफा हुए तो वह मिंबर पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम से एक सीढ़ी नीचे खड़े हुए। फिर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खलीफा हुए तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से नीचे खड़े हुए, मगर उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खलीफा होते ही मिंबर की चोटी पर चढ़ गए। मुसलमान इनके तर्ज अमल को बर्दाश्त न कर सके। हाज़रीन ने खलीफा मुतवक्किल की इस नुक्ता तराजी की बहुत तारीफ की, मगर इबाद नामी एक शख्स खड़ा हो गया और अदब से बोला, अमीरुल मोमिनीन, आप पर उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बहुत एहसान है। अगर वो मिंबर पर खुतबा ना देते तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मकाम से नीचे खड़े होते। ये सिलसिला बाद में आने वाले खुलफा तक जारी रहता तो आज आपको जलूला के कुएं में उतर कर खुतबा देना पड़ता। इस हाजिर जवाबी पर दरबारियों के साथ खलीफा भी हंसने लगा। जलूला एक मकाम है जहाँ एक बहुत गहरा कुआं मशहूर था। तो प्यारे सामीन किराम, हमारा आज का आखिरी टॉपिक है मौसीकी की कब्र। तख्त नशीन होने के बाद औरंगजेब आलमगीर ने मौसीकी की सरपरस्ती से हाथ खींच लिया था। तख्त नशीनी के 11वें बरस औरंगजेब आलमगीर ने शाही दरबार के तमाम मौसीकारों को बर्खास्त कर दिया। मशहूर है कि इस मौके पर शाही फनकारों ने एक नकली जनाजा किया और रोते पीटते शाही नशिस्तगाह के सामने से निकले। बादशाह ने दरियाफ्त किया, कौन मर गया है? उन्होंने जवाब दिया, राग मर गया है और हम इसे दफनाने कब्रिस्तान जा रहे हैं। औरंगजेब समझ गया और इसने मुस्कुराकर कहा, गहरी कब्र खोदना। प्यारे सामीन किराम, अगर आपको वाक़यात अच्छे लगे हों तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। मिलते हैं आने वाली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।